अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर जो है वो आप लोग साथ शेयर करने का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 20 नंबर की ये एमसीक्यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव का। पहले ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को दी जाती है, जैसे कि आपने 9th और 10th के पेपर जो हैं वो दिए हैं, सेम उसी तरह। तो ये 20 नंबर की एमसीक्यूज जो है आप लोग के साथ शेयर करने से पहले कुछ ज़रूरी बात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, वो ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है जो जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो एमसीक्यूज हैं जो पेपर्स में बार बार जो है वो पूछी जा चुकी हैं। तो यूँ समझें कि आप लोगों के जो ऑलरेडी पेपर्स हो चुके हैं, तो उनमें जो एमसीक्यूज बार बार पूछी जा चुकी हैं, ये एमसीक्यूज जो हैं ये वही हैं, मतलब मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी जो है आप लोग अपनी बुक चैप्टर जो है बुक 3 के स्टोरीज वाले चैप्टर 1 से 15 तक, फिर प्ले और फिर पोएम्स, तो उनकी जो एक्सरसाइज में सिनोनियम जो दिए हुए हैं, और साथ जो है चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज जो है बने हुए हैं या फिर वर्ब वाली एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो उनको जो है लाजमी जो है वो एमसीक्यूज जो है वो तैयार कीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग शेयर करो। पहले चैप्टर नंबर चूज द राइट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन मीनिंग, मतलब सिनोनियम जो है इस ये आप लोगों ने करना होता है। 10 नंबर की एमसीक्यूज होती है। चैप्टर्स प्ले और पोएम्स, चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज और प्ले में से 3 एमसीक्यूज, पोएम में से 2 एमसीक्यूज। तो इस तरह ये 10 एमसीक्यूज 10 नंबर की बनती हैं। तो इसी तरतीब से जो है यहाँ पे जो है अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग वाले जो है वो एमसीक्यूज जो है वो शेयर की गई हैं। तो वर्ड जो है, एक वर्ड के नीचे लाइन लगी हुई होती है, तो उसका जो है मिलता जुलता जो मीनिंग होता है या सिनोनियम होता है, वो 4 ऑप्शन में मौजूद होता है, जिसको आप लोगों ने चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आपने याद इस तरह करना है, जैसे ये आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, हर सेंटेंस में एक वर्ड के नीचे जो लाइन लगी हुई है, तो और साथ जो है येलो शेड में उसका आंसर दिया हुआ है। मतलब आपने वर्ड जो है अंडरलाइन वर्ड जो है उसको याद करना है, और साथ जो है आपने उसका मीनिंग या सिनोनियम याद करना है। तो इस तरह जो है आप लोगों ने याद करना है, ना कि आप पूरी पूरी लाइन जो है वो पढ़ने बैठ के याद करने बैठ जाएं। जस्ट अंडरलाइन वाला वर्ड और उसका जो येलो शेड में मीनिंग दिया हुआ है, जस्ट आपने वो तैयार करना है। तो ये मैं एक एक एमसीक्यूज नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो एमसीक्यूज जो है टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई मिस्टेक मतलब एमसीक्यूज जो है वो बाय मिस्टेक जो है उसका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए गलत ना हो। फिर भी आंसर गलत हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी वहाँ से जो है वो करेक्शन कर लें, क्योंकि मैंने बाकी गेस्ट पेपर जो भी बनाने हैं, इसलिए आप कमेंट्स में जो है कोई अगर मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि इंसानी गलती का हर वक्त खदशा जो है वो मौजूद रहता है। तो ये देखते जाएँ आप लोग। तो ये सारे जो हैं, ये चैप्टर 1 जो है आप लोगों का, ये सारे जो हैं चैप्टर 1, सॉरी बुक 1 जो है, जिसके 15 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स में से ये सिनोनियम वर्ड जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए गए हैं, जो पेपर में बार बार जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो 5 एमसीक्यूज जो हैं इंशाल्लाह आपकी इनमें से जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो इनको जो है आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ साथ वीडियो को एक दो दफ़ा देख लीजिएगा, मतलब साथ साथ पढ़ते जाइएगा रोक रोक के। तो आपकी रिवीजन जो है वो होती जाएगी, इस तरह आपको याद करने में आसानी जो है वो रहेगी। तो ये सारे बुक 1 के जो हैं वो एमसीक्यूज़ हैं, इनको जो है आप लोग देखते जाएँ। तो यहाँ पे बुक 1 के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं 5 नंबर के। उसके बाद फिर प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर के जो एमसीक्यूज़ आते हैं सिनोनिम्स वाले, मीनिंग वाले, फिर जो है वो शुरू हो गए। तो ये प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ 4 दिए हुए हैं, बस इनको देखते जाएं, फिर हम नेक्स्ट पेज की जानिब मूव जो है वो कर लेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये वो एमसीक्यू जो हैं आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वीडियो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ आप 2-3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपके एमसीक्यू जो हैं काफ़ी हद तक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो गए। उसके बाद पोइम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, तो ये 5 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं पोइम्स के। बाकी जो है नेक्स्ट पेज पर, तो इनको देख लें फिर हम जो है नेक्स्ट पेज पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, सॉरी 10 नंबर के, जिनमें से 2 नंबर के आप इस वक्त पोएम्स के जो है वो एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आगे है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चैप्टर्स, प्ले और पोएम में से ज़्यादातर चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज़ और प्ले में से 2 एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि चैप्टर में से जो है वो 3 एमसीक्यूज़, प्ले और पोएम में से एक एक एमसीक्यू जो है वो पूछी जाती है। तो 5 नंबर की होती है, ये अगर आपने चैप्टर या प्ले या पोएम पढ़ा हुआ है तो जनरल सा ये एमसीक्यूज़ होते हैं। 5 नंबर के मतलब बहुत इजी होते हैं। अगर चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो या प्ले पोएम्स पढ़ी हुई हैं तो ये 5 नंबर आप आराम से जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वही जनरल से एमसीक्यूज़ हैं। व्हाट वाज द स्मॉल मैन, वेयर वाज द स्मॉल मैन, तो व्हाट वाज द अवार्ड फॉर पुशिंग द बटन, $50,000। तो ये जो है ये जनरल से एमसीक्यूज़ हैं 5 नंबर के, जो कि चैप्टर में से 3 और प्ले में से 2 आते हैं। कभी कभी प्ले में से एक और एक पोएम में से आ जाता है। तो ये जो है आप लोग देखते जाएं। तो ये आप लोग आराम से जो है एमसीक्यूज़ ये तैयार कर सकते हैं, ये 5 नंबर। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि 100% यही के यही आएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम टाइम ऐसा होता है कि मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होते हैं या मटेरियल होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो नहीं आता, बल्कि लेस इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो आ जाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपनी 100% तैयारी जो है वो रखनी होती है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अपने तैयारी भी होती है और अच्छे नंबर लेने होते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ ओवरऑल पूरी तैयारी जो है वो रखते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो मैं जैसे बता चुका हूँ कि तमाम जो आपकी बुक 1 है, प्ले है और पोएम्स हैं, उनकी एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह करनी होती है एमसीक्यूज़, चाहे वो सिनोनियम हो या जनरल हो। और साथ जो है आप लोगों ने पास पेपर जो है वो अच्छी तरह जो है वो करने होते हैं। तो ये आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर की एमसीक्यूज है यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट फार्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ फार्म एम मिसिंग है, तो ये 5 नंबर की होती है। तो ये 2 and 2 make 4। तो शुरू में मैंने कह चुका हूँ, ये जो अंडरलाइन वाला दिया हुआ है यहाँ पे ये डैश होगा, मगर मतलब जगह खाली होगी और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ करना होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है वो मैंने चूज़ करके खाली जगह पे लिख दिया, ताकि आप जो है याद करने में आसानी नहीं रहे। बाकी मिस्टेक जो है वो हो सकती है। गेस्ट जो है बहुत जल्दी में बनाए हैं ताकि टाइम जो है वो कम है और आप जल्दी से जो है वो तैयार कर सकें। तो इनको जो है आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। इनका जो है आप लोगों ने आइडिया लगाना है, जैसे सिंस वाले फ़िक्रात हैं और इन फ्यूचर वाले
फ़िक्रात हैं या फिर पास्ट वाले फ़िक्रात हैं। तो इस तरह जो है आपने अंदाज़ा लगा लेना कि उनके साथ क्या लगता होता है, कौन सी फॉर्म लगती होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा लगता होता है। तो वो जो है आप लोगों ने इस तरह इनको तैयार करना है। तो 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 33 वाला इस टाइम पास है, तो अच्छी तरह जो है इनको आप तैयार करें। बाकी गैस पेपर जो है वो मैंने किया हुआ है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुकम्मल गैस पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आपको टैब में जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। शुरू में बता चुका हूँ, किसी स्टूडेंट्स को जो है कहीं पे मिस्टेक लगती है तो वो कमेंट में जो है वो करेक्शन जो है वो कर देगा, लेकिन फुल जो है करेक्शन जो हो वो ठीक हो, ये नहीं कि अंदाज़े से जो है आप करेक्ट करके कमेंट कर दें, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो है वो वीडियो जो है वो देखनी होती है और कमेंट्स भी उन्होंने पढ़ने होते हैं। तो इसलिए करेक्शन जो है वो अच्छी तरह कर दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।